आज जी फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी, और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से इस लिहाज से भी बड़ी होती है कि जितने भी 3 स्टार जर्नल, मेजर जनरल रैंक और उससे ऊपर जितने भी लोग हैं, ख्वाह वो कोर कमांडर्स हैं या ख्वाह वो ऑपरेशंस में हैं या ख्वाह वो GHQ के अंदर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उन सब की आज ये कॉन्फ्रेंस थी और उसकी तादाद भी बहुत बड़ी होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और उसमें जो बातें सामने आई हैं उससे उस बात की बिल्कुल जस्टिफिकेशन है जो मैं आपको कल भी कह रहा प्रोग्राम में। मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 लफ्ज़ यूज़ किए थे, प्लानर्स एंड बेटर, और 2 दफ़ा लफ्ज़ यूज़ किए थे कि जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर इसका मास्टरमाइंड जो भी है, वो जो कोई भी हो, वो ख्वाह मैं हूँ या कोई और है, इसके प्लान करने वाले, इसके मास्टरमाइंड, इसके बेटर 9 मई के वाक़यात के, अनफॉर्चुनेट वाक़यात के, वो अगर कानून का सामना नहीं करते तो फिर ये सब प्रैक्टिस ये फजूल है। फिर पाकिस्तान की फ़ौज का मजाक उड़ेगा, फिर वो जो 75 साल में कोई दुश्मन ना कर सका वो वाला हिसाब जो है ना वो हो जाएगा, क्योंकि ये काम अगर दुश्मन ने किया होगा तो फ़ौज ने उसको भी नहीं छोड़ना था। और यहाँ पे 9 मई को जो काम हुआ है और जिसने कराया है उसने वही काम किया जो इंडिया प्लानिंग करके कर सकता था, वो आज तक कर नहीं सका। यहाँ करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको इसलिए जाने दिया कि ये पाकिस्तानी थे। इंडियन फ़ौज होती तो फिर ऑब्वियसली उसका जवाब दिया है, 1965 में दिया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज खुला के गुफ्तगू हुई है, आर्मी चीफ का जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व सामने है। मैं आपको उसके कुछ पॉइंट्स सीधा सीधा पढ़ के सुना देता हूँ, और वो कुछ यूँ है कि आर्मी चीफ ने कहा है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। आप समझ गए होंगे ये जवाब किसको दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो ऑब्वियसली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का रोना रोक है, तो अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप तक के लोगों के दिलों को जो है वो पसीजने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो है वो उनके दौर में जितनी हुई उसकी एक तारीख है वो हमने रिपोर्ट की हुई है। अब आप 9 मई पे अटैक भी करें और पाकिस्तान की दिफाई इदारों पर भी अटैक करें, उसके बाद उसके खिलाफ अगर एक्शन हो, क्रैकडाउन हो, उनको जेलों में डाला जाए, कानून के साथ पेश किया जाए, तो आप फिर अमेरिका से मदद के लिए कहें कि जनाब ये तो हमारे बड़ी ज्यादती हो रही है, कांग्रेस वुमेन को जूम मीटिंग मिलाएं। तो उसका जवाब मेरा ख्याल से दिया गया है इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, और आर्मी चीफ ने कहा है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। आर्मी चीफ ऑब्वियसली एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी ये हमला तो खुद करवाया गया है, ये उसका जवाब दिया गया है कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को, ये मैं साथ साथ मैं अपनी असेसमेंट आपको दिए जा रहा हूँ कि ये इसका मतलब शायद यही हो सकता है और कोई मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम गुमराह करना है। और आर्मी चीफ बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं, ये भी आर्मी चीफ ने कहा है। और आर्मी चीफ ने आगे ये कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर उनके हामी प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अज़म का इजहार किया है कि वक्त आ गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टर माइंडर्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शिरका को बताया गया कि जिना हाउस और फौजी तनसीबात हमला करने वालों को पाकिस्तान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने ये मास्टर माइंड बैटर्स हैं और जो एक्सिक्यूशनर्स हैं उनको अब पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द जल्द इंसाफ कटहरे में लाया जाएगा और मुलजमों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर केफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। और शिरका को बताया गया कि मुखालिफ कुफ्तों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की राह में रुकावटें खड़ी करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो मेरे भाई, मैं तो पिछले 1 साल से ये कह रहा था कि बेसिकली ये वाक़या कोई 1-2 दिन का वाक़या नहीं है कि एक बंदा गिरफ्तार होता है, जो जितना बड़ा लीडर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो गिरफ्तार होते हैं और वो उनकी करप्शन की मैसिव उन पर इल्ज़ाम है 60 अरब रुपए का, और उस पर सवाल पूछने के बजाय उनके सपोर्टर डंडा लेके जो है वो कह रहे हैं गिरफ्तार को किया इनको। तो वो जो जोश और जज्बा नज़र आया कुछ सैकड़ों कारकुनों के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान की दिफाई इदारों पर अटैक करने की कोशिश की, बल्कि कर दी। वो जहन साजी जो है, वो हल्फनामे हैं, वो जो खौफ के बुत तोड़ने थे, वो जो फ़ौज के ख़िलाफ़ यलगारें थी और ललकारें थी, और फ़ौज को जितना गालियाँ दी गई, तज़हीक की गई अपनी तरफ से खौफ। लेकिन खुदा का शुक्र ये था कि तहरीक इंसाफ एज आ पार्टी, उसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात पर लब्बैक नहीं कहा, वो 9 मई को बाहर नहीं निकले। लेकिन ये जो भी निकले हैं, इनके ऊपर जिस बंदे ने जहन साजी की है, जिन बंदों ने की है, उनको बिल्कुल मिलिट्री एक्ट और मिलिट्री एक्ट के तहत इसलिए भी किया जाना जरूरी है कि सिविल कोर्ट्स की पोजीशन तो आपने देख ली है, वो गुड टू सी यू है। 9 मई के वाक़े के बाद गुड टू सी यू चल रहा है। तो अब अगर मजीद आपने फ़ौज को इम्तिहान में डालना है तो आप सीधा सिविल कोर्ट में ले जाए मामला। अदरवाइज जो ये एलामिया कह रहा है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा,
ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, और उसके बाद आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाज़त भी होती है। ये भी मिलिट्री कोर्ट के विद इन फॉल करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।